और उसमें आप अपने प्रिडिक्टेड स्कोर्स देते हो। प्रिडिक्टेड अच्छा। स्कोर्स आपका स्कूल बनाता है। वो नहीं आते, पता था इन सब के बारे में, अवेयरनेस नहीं थी। भाई मैंने लाइफ में पहली बार रोल्स रॉयस को एज अ टैक्सी देखा है। हेलो एंड माइसेल्फ मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉरेन एडमिशन्स के बारे में। देखो यार, इस चैनल के ऊपर अपन ने 30+ वीडियोस बना दी इंडियन कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो, कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए, अवेयरनेस टाइप्स वीडियो, ये सारी बना रखी है। तो अपन आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट के साथ में डिस्कस करेंगे फॉरेन एडमिशन्स के बारे में, क्योंकि यार इंडियन यूनिवर्सिटी जितने भी प्राइवेट कॉलेज उसके अंदर मैंने खुद ने भी धक्के खाए, फॉर्म वगैरह भरे हुए, रिसर्च की हुई है, या फिर खुद के कोई दोस्त निकल जाता है, फिर अपन अप्रोच करके उससे वीडियो बना सकते हैं रिसर्च करके अच्छे से। पर जब बात फॉरेन की आते तो एकदम ही अलग सेगमेंट पड़ जाता। तो इसीलिए अपन आज की वीडियो के अंदर हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ में बात करने वाले फॉरेन एडमिशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी मिनिमम क्राइटेरियाज होने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को ही नहीं पता होती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती, मेरे को भी नहीं पता थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। अवेयरनेस टाइप चीज़ें फॉरेन एडमिशन से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उन स्पेशल गेस्ट का नाम है आयुष यति। सबसे पहले आयुष भाई बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के अंदर स्टडी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं, और 17,000 के आसपास इनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलोवर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स ली गई इनसे, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, बहुत वैल्यू मिलने वाली फॉरेन एडमिशन से रिलेटेड। तो अब प्रोसीड करते हैं आयुष भाई के साथ में। हेलो आयुष, प्लीज आप अपने आप को 2-3 लाइंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे हमारे ऑडियंस को एक वाइब आ जाए कि हाँ कौन से स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ चैनल पे। भाई भाई और बहनों, मेरा नाम आयुष कुमार यति है एंड राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। और मेरे इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है आयुष यति नाम से, तो छोटा सा पेज है, प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। छोटा पेज मुकुल नहीं, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 17,000 फॉलोअर्स है भाई लोगों। और फिलहाल अभी मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ, एजमोशन है। सो मेरे बायो में उसका वो मिल जाएगा आपको, प्लीज अगर मेरे प्रोफाइल पाइएगा तो वो भी विजिट करिएगा। सो इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी राइट नाउ। मेरा तो छोटा सा इंट्रोडक्शन यही था। And yes, if I talk about my academics, then right now I'm studying in University of Melbourne, and my schooling was done from City Montessori School. It's the world's largest school. So yes. ठीक है, ओके, थैंक्स आयुष। एंड अभी मतलब आज अपन सेशन के अंदर स्पेसिफिकली फॉरेन एडमिशन्स के ऊपर बात करने वाला है। जैसे इंडियन कॉलेजेस के जितने भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं उसके ऊपर तो मैंने वीडियोस बना रखी है डिटेल में चैनल पे, पर फॉरेन के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि भैया फॉरेन के अंदर, इस नेशन के अंदर जाना, हमको इस कंट्री में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो आप जैसे मेलबर्न में पढ़ रहे हो तो आपको काफी नॉलेज होगा यूके का, यूएसए का, तो आप कौन सी नेशन से स्टार्ट करना चाहोगे, एक ओवरव्यू टाइप पहले तो फॉरेन एडमिशन्स का आपके हिसाब से। फॉरेन एडमिशन्स में तो पहले एक बहुत वो बना हुआ है कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है, आप बहुत कम कॉस्ट में भी, लाइक इंडिया में कितने ही प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसा लगाते हो। सो उतने ही कॉस्ट में आप बाहर भी पढ़ाई कर सकते हो, और रैंकिंग्स के मुकाबले में और करिकुलम में और एजुकेशन सिस्टम में वो कॉलेजेस बहुत ज्यादा टॉप पे है इंडिया के कंपैरिजन में। हाँ, और मतलब दूसरों बच्चों को ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोफाइल होलिस्टिक होनी चाहिए, ये होना चाहिए प्रोफाइल में, वो होना चाहिए, मतलब रेज्यूमे में हमारे ये अचीवमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं, हर कंट्री का एक अलग एक बच्चे को देखने का क्राइटेरिया होता है, वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से लेता है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में थोड़ा करियर सेंट्रिक प्रोफाइल होना चाहिए। आप यूरोप साइड जाओगे तो वहाँ थोड़ा होलिस्टिक प्रोफाइल होनी चाहिए। यूएस साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड आओगे तो वहाँ थोड़ा सा आपका वो क्या कहते हैं, एकेडमिक्स रिलेटेड प्रोफाइल होना चाहिए, एकेडमिक्स में अच्छे होने चाहिए। सो इट डिपेंड्स। एंड दूसरा मेन ये होता है कि बच्चे सोचते हैं स्कॉलरशिप। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जो मतलब लाइक इंडिया की कंपैरिजन में तो सारी यूनिवर्सिटीज बाहर के टॉप है, बट वहां पे वो एवरेज यूनिवर्सिटी है उस कंट्री की, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। बट अगर आप वर्ल्ड की रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। लाइक दिस वाज द मिथ व्हिच आई यूज्ड टू बिलीव कि स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, बट स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इफ आई टॉक अबाउट माय ओन थिंग, सो हमारी यूनिवर्सिटी में था कि इंडियन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलेगी 50% की, बट वो था इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सिर्फ 5 बच्चे चूज किए जाएंगे, इनकी 97% से अबव होगा। अब पहली चीज तो 97% से अबव लाना पड़ेगा आपको 12th में। दूसरी चीज, उसमें भी आप टॉप 5 बच्चे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब होने चाहिए। अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है आपको। 12th के अंदर 97 से ऊपर है ना? हाँ, ये 97 से ऊपर लाओ तो बोलेगा। अब मेरी 90% आई थी तो आप समझ सकते 97 कितना बड़ा होगा।
सो मेन चीज यही रहती है। और इफ आई टॉक अबाउट लिविंग कि वहाँ पे जीना खाना कैसा होता है, तो यस थोड़ा महंगा तो होता है इंडिया के कंपैरिजन में। थोड़ा क्या आप इंग्लैंड चले जाओगे तो बहुत महंगा है। अभी लाइक मेरे एक फ्रेंड है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, LSE में। सो अब हमारा मेलबर्न का एक महीने का खर्चा आता है 50 से 70 हजार, वहां पे एक हफ्ते का खर्चा आता है लंदन का 50 से 70 हजार। आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो हाँ, थोड़ा तो बहना मतलब थोड़ा महंगा रहना पड़ता है, बट ठीक है। बट आपका जो नेटवर्क बनता है वो भी उससे बनता है जब आप बाहर निकलते हो। तो करिकुलम में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे आपने एक पॉइंट ये बोला कि इंडियन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कोई कोई ऐसी ऐसी कॉलेज बीटेक के लिए 40-50 लाख रुपए तक चार्ज करती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशंस। तो मेरे हिसाब से 40-50 लाख के अंदर अपन एक डिसेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं आराम से, आराम से। द मेन थिंग इज द लिविंग एक्सपेंसेस कि आपको कॉलेजेस तो अभी जैसे एमिटी में आप जितना पैसा इंडिया में लगाओगे उतना ही पैसा आप कहीं वर्ल्ड के टॉप 100 की किसी यूनिवर्सिटी में लगा के आप पढ़ सकते हो, बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। जो मेन चीज पड़ता है कि भाई इंडिया थोड़ा सस्ता रहने में पड़ जाता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। पर्सनल एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस। तो एक आप फॉरेन एडमिशंस के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जैसे जेई एडवांस का एग्जाम है तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जेई एडवांस देना पड़ेगा। यस यस, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। लाइक कुछ कंट्रीज सिर्फ आईएलटीएस प्रेफर करती हैं, कुछ कंट्रीज टोफल प्रेफर करती हैं, कुछ कंट्रीज सैट प्रेफर करती हैं। अच्छा, तो ये सब बैचलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। बैचलर्स के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, तो बैचलर्स में होता है कि जैसे आप यूएस अगर जाते हो तो यूएस में सैट होता है। सैट एक एग्जाम होता है जिसमें कि मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम होता है वो। और मतलब उसमें रीजनिंग, मैथ्स में रीजनिंग आती है, कैलकुलस आता है, ये सब आता है। और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर प्योर। अगर आप इंग्लैंड साइड जाते हो तो वो टोफल प्रेफर करते हैं। टोफल भी एक इंग्लिश का एग्जाम होता है, बस वो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है। उसमें आपको कंप्यूटर ही आपका इंटरव्यू लेता है, आपको कंप्यूटर से बात करनी होती है सब कुछ। एंड और जो ये आईएलटीएस होता है जो कि मैंने दिया था, सो आईएलटीएस का होता है कि उसमें भी इंग्लिश का एग्जाम होता है, बट इट्स लाइक उसमें ह्यूमंस से आपको इंटरव्यू करना पड़ता है। तो वो थोड़ा आसान पड़ जाता है आपको टोफल के कंपैरिजन में, क्योंकि ह्यूमन आपके एक्सप्रेशन से भी थोड़ी आपकी समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो इंग्लिश में, तो वो आपका वो समझ जाएगा। बट कंप्यूटर वो चीज नहीं समझ पाता है, तो टोफल इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। बट ये सैट सबसे हार्ड होता है क्योंकि सैट में मैथ्स का भी एस्पेक्ट जुड़ जाता है। बाकी इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, टोफल भी सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, बट सैट इज समथिंग व्हिच requires maths। and SAT में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि इंडियंस मैथ्स तो निकाल ले जाते हैं बट इंग्लिश में अटक जाते हैं। मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है जो मेन, मतलब इन सारों के अंदर मेन जो होल्ड है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ही है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और जो मेन हर्डल होता है ना यूएस में एडमिशंस ना हो पाने का, सैट में क्योंकि स्कोर कम आता है। स्कोर कम क्यों आता है? वो इंग्लिश की वजह से आता है। तो लाइक स्टूडेंट्स को एडवाइस भी यही किया जाता है कि हम लोग को भी ये एडवाइस किया जाता था कि अगर आप सैट देने जा रहे हो तो इंग्लिश पे मेन फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स तो हम इंडियंस कर ही लेते हैं। मैथ्स तो सोचो जो बच्चा आईआईटी प्रिपेयर कर रहा होगा वो मैथ्स क्यों नहीं निकाल लेगा? जेईई एडवांस निकालते हैं लौंडे यहाँ पे, तो मैथ्स तो क्या है उनके लिए? यहाँ पे तो मैथ्स तो क्या नहीं है। पर दूसरा जो आता है मेन एडमिशन में कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर कंट्री का अपना होता है क्राइटेरिया एक बच्चे को देखने का। अभी अगर आप यूएस में चाहोगे तो उनको करियर सेंट्रिक प्रोफाइल चाहिए। उनको ऐसे प्रोफाइल चाहिए कि जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, और मतलब इतना सेंट्रिक होते हैं कि इंजीनियरिंग में भी वो देखते हैं कौन सी इंजीनियरिंग करने जा रहे हो। अगर आप सीएस करने जा रहे हो तो अब उनको आपका जो पहले के अचीवमेंट्स होते हैं ना वो सब सीएस में होने चाहिए। मतलब बाहर के भी हो सकते हैं बट मतलब मेजॉरिटी नंबर ऑफ अचीवमेंट शुड बी इन सीएस, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए आपका। जैसे आपने कोई हैकाथॉन निकाला हो, आपने कॉम्पिटिशंस कर रखे हो नेशनल लेवल पे, वो सब प्लस आपके जो एकेडमिक्स में पीसीएम और जो सीएस मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के मार्क्स देखते हैं। मतलब इंडिया में होता है ना फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स मिला मिला के परसेंटेज बढ़ा लेते, बट वो लोग सिर्फ एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स देखते हैं कि इसका अगर क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो ही हम आपको लेंगे। फिर उसके बाद सैट, तो वो तो सबसे बड़ा हर्डल बचा ही है अभी। मतलब 10-12 की जो जो मतलब 10-12 की मार्कशीट है उसकी क्या वैल्यू है यूएस के एडमिशंस में, इनके एडमिशंस में? यूएस में 10th की मार्कशीट की वैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? मतलब नहीं है। हाँ, वो बस पासपोर्ट बनाने के काम आएगी और किसी का नहीं। बाकी 12th के नंबर्स मैटर करते हैं, मतलब है ना? 12th के नंबर्स मैटर करते हैं क्योंकि मतलब उनका क्या मानना है ना कि 10th में तो बच्चा भी बच्चा होता है, उसको खुद भी पता होता है कि करियर कैसे मतलब क्या तो करना है। तो अभी 11th में, लेकिन वो 12th में वो लोग मानते हैं कि थोड़ा वो अच्छा हो चुका था, लेकिन स्टिल जब वो लोग एडमिशन के लिए मांगते हैं तो 9th 11th 12th 9 10th 11 12th सबकी मार्कशीट मतलब उनके सारे जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट्स वो सारे देखेंगे, मतलब सारे देखेंगे। और वो जो अचीवमेंट्स भी मांगते हैं वो लोग 9th से लेकर 12th तक के अचीवमेंट्स मांगते हैं। ये नहीं फर्स्ट क्लास में कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता था वो भी दे दिया, वो लोग को कंसिडर ही नहीं करते। मतलब यूएस के अंदर इतना
इतनी टफ हाँ अप्रोच है कि करियर सेंट्रिक पूरी चीज होनी चाहिए। मेरे को सीएस में हाँ एडमिशन लेना है तो मेरे सीएस के अंदर एक्चुअल में कुछ ना कुछ किया हुआ अगर होगा सीएस में, तो ही हाँ मेरे हाँ चांसेस हाँ है कि वहां पे एडमिशन होगा। जी। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर कंपटीशन इतना है ना कि उनको ऐसा करना पड़ता है उस कंपटीशन को कट करने के लिए। यूएस इज समथिंग जहाँ पे पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं, हम्म। वहां पे आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस अब क्योंकि आप देखो ना, वर्ल्ड की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 10 में आती हैं, उसमें मेजोरिटी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यूएस की होती हैं। यूएस की है। फिर चाहे कोई फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, उसमें यूएस टॉप पे रहता है हमेशा। तो अब वहाँ इतना कंपटीशन ही है बच्चों के लिए कि उनको इतना करियर सेंट्रिक में उतना वो काटने के लिए करना पड़ जाता है। ठीक है। फिर दूसरा, अगर मैं लाइक यूएस की बात करूँ तो उनका मेन जो होगा ना, वो लोग होता है कि इंडिया, मतलब बहुत से इंडियंस को ये चीज बाद में पता चलती है और वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दे प्रेफर 4 ईयर डिग्री। उनके यहाँ बैचलर्स की सारी डिग्रीज 4 साल की होती हैं। इंडिया में तो बीकॉम आप जाओगे तो 3 साल का हो जाएगा, हाँ, और एमबीबीएस करने जाओगे तो वो बढ़ जाएगा, पाँच पांच साल का साल हो का जाएगा, शायद। बीएससी वगैरह हाँ, 3 साल के हो जाते हैं। 3 साल का। उनके सारे बैचलर्स की डिग्री 4 साल की होती है। तो अभी मेरे को खुद एक लड़के का मेल आया था कि वो पूछ रहा था कि मैं, मेरे को ऐसे ऐसे यूएस में करना है मास्टर्स प्रोग्राम, तो मेरा बैचलर्स इंडिया में 3 साल का है, क्या मैं वहां कर सकता हूँ? ना, यूएस तो भूल जाओ, क्योंकि वो प्रेफर ही करते हैं 4 साल बैचलर्स। 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो आप इंडिया वहां यूएस जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा, अच्छा, वहां मैं पे चार सोचते साल क्या की कर डिग्री, लेगा। मास्टर्स अगर करना है तो आपकी डिग्री 4 साल की होनी हाँ, चाहिए। 4 साल बैचलर्स आपकी 4 साल का होना चाहिए। बैचलर्स आपकी 4 साल की होनी चाहिए, मतलब जो बीएससी कर हाँ रहा है बंदा ख्वाब देख रहा है कि मैं एमएस यूएस से करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है नहीं, उसके उसका लिए। नहीं होगा, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये वो ये कर सकता है कि जैसे बीएससी, लाइक मतलब उनका होता है ना, जैसे आपने बीएससी करा है 3 साल का इंडिया में, हम्म। उसके बाद जिस फील्ड में बीएससी करा है ना, उसी फील्ड में अगर आप 1 साल का डिप्लोमा कर लो हाँ, डिप्लोमा। तो वो, हाँ, तो वो उसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि समझ सेम गया। फील्ड में आपने, क्योंकि अब हम वो आप दिखा देते हो ना कि हमारे जो वो था, हमारी कंट्री में बीएससी अब 3 साल का ही होता है, बट हम्म। स्टिल मैंने उसको अपने एजुकेशन को उतना वो मतलब डीप रखने के लिए मैंने एक हाँ, साल का डिप्लोमा भी उसी फील्ड में कर लिया सही था, है। तो वो हाँ, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। प्लस दूसरी चीज फॉरेन एडमिशंस में होती है, जो बहुत मेन चीज होती है, इंडिया में बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस को अपना रहे हैं धीरे धीरे, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आप लिखते हो कि मुझे उस कॉलेज में क्यों एडमिशन क्यों लेना है, एडमिशन अपना लेना है भाई। पर्पस बताते हो। हाँ, हाँ, इंडिया में तो प्लेसमेंट ही है बस, पर्पस। हाँ, इंडिया में प्लेसमेंट है बस, और कुछ नहीं। तो वहाँ वो सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने की। हाँ। हम बस कॉलेज की तारीफ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, इसलिए हमको हम्म। एडमिशन लेना है, क्योंकि तो ये टॉप रैंक है इसलिए एडमिशन लेना है, वो बाकी एक्स्ट्रा कुछ कहते ही नहीं। हम्म। बट उसमें होता है कि हम ये बताते हैं, मतलब मेन जो होता है ना, जो क्रैक करने का एसओपी, क्योंकि एसओपी भी हम्म। चेक करती है यूनिवर्सिटीज, जिस हम्म। बच्चे का जितना अच्छा एसओपी, वो उसको हायरकी में टॉप पे रखती है। अच्छा, मतलब तो ये भी अभी क्या डिसीजन होगा, का पॉइंट है। हाँ, ये भी डिसीजन का पॉइंट है, एसओपी भी। हम्म। तो अब एसओपी में क्या होगा, बच्चे लिख देते हैं, वो बस भर देते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है तो इसलिए मेरे को आना है, ये इसमें इतने रैंक है इसलिए मेरे को आना है, बस इसलिए। बट वो लोग यूनिवर्सिटीज क्या देखती हैं कि आप इतने काबिल क्यों हो कि हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में लें। हम्म। लाइक मेरे को अब यूनिवर्सिटी को देख रहा, मुझे पूरी दुनिया से कंपटीशन मिल रहा है, हम्म। सो तुम में ऐसा क्या है जो उस भीड़ से तुम अलग हो रहे हो, तो मैं तुमको ले लूंगा उसके अंदर। हम्म। तो वो आप उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रूफ करते हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन लाइक ऑल द कंट्रीज। आप इंग्लैंड सारी चले जाओ, कंट्रीज में। कहीं पे भी चले जाओ, सब जगह इंडिया छोड़ के ये चाहिए हाँ, आपको, रशिया जाओगे तब भी चाहिए। ठीक है। और यूएस के अलावा अगर कोई दूसरे नेशन की अगर आपको पता तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड में पूरा, इंग्लैंड बेसिकली लोग इंग्लैंड ही प्रेफर करते हैं, अगर यूरोप की बात करूँ तो, हाँ। क्योंकि इंग्लैंड में जितने यूरोप के टॉप कॉलेजेस सारे इंग्लैंड में हम्म। है। इंजीनियरिंग के लिए 2-3 है जो वहाँ पे डबलिन और जर्मनी साइड बहुत ज्यादा है, बाकी जितने टॉप कॉलेजेस सब इंग्लैंड में आते हैं। सो वहाँ पे पूरी होलिस्टिक प्रोफाइल चाहिए होती है आपको, मतलब कि स्पोर्ट्स में भी आपका अचीवमेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी होना चाहिए, आपको करियर से रिलेटेड भी अचीवमेंट होना चाहिए, प्लस 9th 10th 11th 12th सब में आपको टॉप मार्क होना चाहिए। टॉप मार्क्स होने उनका ये चाहिए। मानना है। हाँ, चाहे उससे रिलेटेड, उससे फर्क उनको नहीं पड़ता कि आप 12th में कॉमर्स के थे और 9th में साइंस के थे, उनको इससे फर्क पड़ता है कि आपने टॉप मारा है कि नहीं। ठीक है। हाँ, बस मतलब उनको सब चाहिए आपकी प्रोफाइल में, मतलब आप पूरे ओवरऑल मतलब वो होने चाहिए, ऑलराउंडर होने चाहिए। ठीक है, और मतलब यही अब। मेन रीजन होता है कि हाँ, इंडियंस क्यों नहीं यूरोप में एडमिशन ले हाँ, पाते इतना ज्यादा। परफेक्ट और चीज चाहिए दूसरा चीज उनको। आता है, उन्हें पूरा बच्चा परफेक्ट चाहिए। उनका है कि वो 98% चाहिए, वो 99 पे ले जाके छोड़ेंगे, उनका वैसे है वो लोग। मतलब उनको, मतलब आप खुद सोचो ना, एक अच्छा कॉलेज वो नहीं होता जो 95 वाले को 98 पहुंचा दे, एक अच्छा कॉलेज वो होता है जो 60 वाले को 85-90 टच करा दे। सही है, सही है। समझो ना। तो लेकिन उनका, इंग्लैंड का है कि हमें टॉप ही चाहिए, हम उसको हल्का सा यहाँ रहेगा, हम हल्का सा यहाँ ले जाएंगे। हाँ, और इसीलिए, और दूसरा जो मेन रीजन होता है इंग्लैंड ना इंडियंस का क्रैक कर पाना, वो होता है लिविंग एक्सपेंसेस।
जिसे मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया में जो महीने का 50 से 70 हजार जाता है वो, मतलब वो उसने जब मेरी बात हुई थी फोन पे उससे, तो उसने कहा भाई मैंने लाइफ में पहली बार रोल्स रॉयस को एज अ टैक्सी देखा है। किसको? लंदन में किसको रोल्स टैक्सी? रॉयस। अच्छो तेरे, सपनों की कारें होते हैं यहाँ पे तो। और रोल्स रॉयस एज अ टैक्सी चलता है, तो अब आप समझ सकते हो कितना महंगा देश है। हाँ। तो मतलब अगर अगर ऊबर करोगे अप्रोक्स ना आप अगर तो अपन आपको घर एक के और, बाहर रोल्स रॉयस हाँ, आएगी। अज्यूम करते हैं बजट की यूएसए की और इंग्लैंड की, तो अप्रोक्स कितना चल जाता है आपके हिसाब से बैचलर्स 4 साल का, अगर स्कॉलरशिप वगैरह ज्यादा नहीं लगे तो? हाँ स्कॉलरशिप नहीं, मतलब पहले तो मान लेते हैं स्कॉलरशिप नहीं लगी है, नहीं लगी ठीक है। है, तो अगर आपका लिविंग एक्सपेंस जाएगा तो यूएस में, तो अगर यूएस में आप डिपेंड करता है ना आप यूनिवर्सिटी के कितने क्लोज हो। हम्म। इंडिया में यूनिवर्सिटी शहर के बाहर होती है, बट वहां पे यूनिवर्सिटीज मेन शहर में होती हैं। हम्म। तो अब अगर यूनिवर्सिटी के एकदम क्लोज हो आप तो आपको लाइक अराउंड, लंदन की अगर बात करो तो 70,000 आपको कॉस्ट पर वीक पड़ जाता है। वहां पे हम्म। सब कुछ वीक के हिसाब से होता है, रेंट भी आपको पर वीक देना अच्छा, पड़ेगा, बिल भी आपको पर वीक देना पर पड़ता वीक है। होगा? अच्छा इंग्लैंड अच्छा। ऑस्ट्रेलिया हाँ वो सब पर वीक होता है आपका, और यहाँ तक कि आपकी सैलरी भी पर वीक आती है। तो अभी आपको 70,000 पर वीक पड़ जाता है आपको लंदन में, अगर आप हम्म। यूनिवर्सिटी के एकदम क्लोज हो। और यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर इन द सेंस आपको लगभग 5 से 7 किलोमीटर आपको दूर हो अपनी यूनिवर्सिटी से, हम्म। तो आपको अराउंड 50,000 पर वीक पड़ेगा लंदन में। हम्म। और अगर यूएस तो खैर बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें वेरी करता है उस जगह, मतलब अब यूएस इतना बड़ा है, पेनिसिल्वेनिया में, न्यूयॉर्क में, हाँ। वो लास वेगस में, कैलिफोर्निया। हम्म। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट जो आती है यूएस में वो आती है कैलिफोर्निया की, हम्म। जो एलए जिसको कहा जाता है, तो मतलब हम्म। एलए मतलब क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉश इलाके हैं वहाँ के, तो इनमें जो कॉस्ट पड़ जाती है कि अब यूएस का पॉश इलाका लंदन का नॉर्मल इलाका, आप समझ लो समझ गया। कॉस्ट के मामले में। तो हाँ, हम्म। तो अभी यूएस के अगर कैलिफोर्निया वगैरह जाते हो आप तो आपको मतलब पर वीक 50 to 70,000 में आपका निपट जाएगा। मतलब पचास बट हजार अगर थोड़ा एवरेज तो सा, है ही है। हाँ 50,000 एवरेज तो आपका है यूएस, और हाँ। उसमें अगर आप पॉश इलाके में रहते हो हम्म। तो पर वीक का। पर हम्म। अगर थोड़ा सा आप वो आउटस्कर्ट्स में चले जाते हो, थोड़ा सा गांव में चले जाओगे, जैसे टेक्सास साइड थोड़ा जाओगे, तो वहाँ थोड़ा कम हो जाता है। वहाँ पे पर वीक अराउंड आपका 30 to 45,000 के करीब निपट जाएगा। और ऐसा नहीं कि बच्चे निपटा नहीं पाते, बच्चे कर हाँ। पाते, क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो हाँ। अब जिस एरिया का जितना ज्यादा लिविंग एक्सपेंस होता है, उस एरिया में पार्ट टाइम जॉब पे स्केल भी उतना ज्यादा होता हाँ, है। वो तो हो गई फिर। हाँ, तो वो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैनेज मतलब धीरे धीरे कर और ही लिया जाता एकेडमिक्स, मतलब जैसे आपने 50-60 जो आपने एवरेज बताया अभी, ये पर वीक लग रहा है, तो एकेडमिक्स के अगर इंक्लूड कर दें अपन तो? है। एकेडमिक्स अगर इंक्लूड करें तो जो आपका पर ईयर जो फीस जाता है, लाइक इंग्लैंड में आपकी डिग्री महंगी नहीं है। हम्म। इंग्लैंड में कॉलेज की डिग्री महंगी नहीं, जैसे मैं चेक कर रहा था अपने मास्टर्स के लिए लंदन बिजनेस स्कूल में, हम्म। मास्टर्स ऑफ फाइनेंस के लिए। सो हम्म। वहां पे जो डिग्री थी वो अराउंड थी कितनी 35 से 45,000 के बीच में थी उसकी डिग्री। लाइक अब उसमें वो होता है ना कि आप सब्जेक्ट्स अलग अलग चूज करते रहोगे तो फीस हम्म। कम ज्यादा होती रहेगी, हम्म। लेकिन मतलब वो पूरा इसलिए ब्रैकेट बताते हैं। तो वो 35 लाख से लेकर 45 लाख था उसका एलबीएस का, लंदन 4 ईयर बिजनेस स्कूल। डिग्री जो डिग्री होती है पूरी हाँ अपनी, 4 ईयर, मतलब। हाँ हाँ। तो अब मतलब आप समझ सकते हो, तो डिग्री वहाँ महंगी नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस इंग्लैंड की वाली बात चीज आ करो। गई, पर्सनल हाँ, एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस जो भी, वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। वो सब फिर मिला के कहीं ना महंगा कहीं पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब्स करके ओवरकम हो ही जाती है वो चीज तो। वो कहीं ना कहीं। हाँ, अब वहाँ पे सैटरडे संडे का वो होता है जैसे हॉलीडे रहता है कॉलेज से, हम्म। तो हम्म। बच्चे क्या करते हैं ओवर टाइम, मतलब वो ओवर टाइम करके अपना पार्ट हम्म। टाइम को फुल टाइम कन्वर्ट करके सैटरडे संडे अपना पे स्केल बढ़ा लेते हैं और वो निपटा लेते हैं। मतलब वो डिपेंड, अब यूएस का बताओ, यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यूएस में ही है। हम्म। सो अभी यूनिवर्सिटीज अगर आईवी, जैसे यूएस में होता है ना आईवी लीग और नॉर्मल हाँ कॉलेजेस हाँ। होते हैं, और एक आईवी लीग कॉलेज आते हैं टॉप वंस, टॉप वो में है। जो मतलब टॉप नॉच होते हैं ना वो आईवी लीग में आते हैं। सो अभी क्या होगा कि जो आईवी लीग होगा वो अराउंड आपका वो तो बहुत महंगा निकलता है। जैसे पहले मैं चेक कर रहा था अपना एमआईटी के लिए, हम्म। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम्म। वहां से बैचलर्स करने, क्योंकि पहले मेरा ड्रीम था इंजीनियरिंग का। हाँ। तो हाँ, तो तब मैं वहां से चेक कर रहा था, तो अराउंड 1 करोड़ से ऊपर की फीस थी उनकी। डिग्री की, मतलब पूरी की। हाँ, पूरी बैचलर्स डिग्री की, बीटेक की। हम्म। सो अब और वो मतलब है, अब एमआईटी का पूरी दुनिया में नाम है, तो इसलिए एमआईटी इतनी का फीस नाम है ही है उसकी। भाई साहब, वो तो आईआईटी बॉम्बे वाले हाँ। बंदे छोड़ के जाते हैं एमआईटी में। तो अब वो इसलिए उसकी इतनी फीस है। प्लस हाँ। लाइक वहाँ क्योंकि अब वो शहर वहाँ पे नहीं है, मतलब उतने अच्छे उस मतलब उतना पॉश इलाके में नहीं है, तो लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ कम हो जाएंगे, बट कॉलेज की फीस ज्यादा है। अभी मैं बता दूं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले चले जाओ, वो भी हम्म। आईवी लीग में है, बट इतना कोई टॉप का नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले। तो बट वो क्या, क्योंकि एलए में पड़ता है, तो अब आप समझ सकते हो एलए में है, तो वो हम्म। कॉस्ट आपका 70,000 पड़ जाता है, और यूनिवर्सिटी की फीस कम हो जाती है अराउंड कितना 80 लाख के करीब हो जाती है पूरी 4 ईयर डिग्री।
तो वो वैसे चल जाए। और फिर और अगर आप जाना चाहोगे पीछे और मतलब यूनिवर्सिटी लाइक मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ किसमें चले, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मैं मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, नॉर्मल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आप चले गए या फिर वैसे, तो उसमें आपकी फीस और कट डाउन हो जाती है अराउंड 50 लाख की बात है, 45 to 50 लाख 4 ईयर प्रोग्राम की। सो वो डिपेंड करता है। और तो ज्यादा हाँ फीस में तो और ज्यादा वेरिएशन है। और जैसे लिविंग का सिस्टम, जैसे आपने बताया हमारे इंडिया के अंदर तो कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल से होते हैं, तो हॉस्टल फीस वगैरह हॉस्टल के हाँ साथ में सब कुछ हॉस्टल होता है वहाँ तो। बहुत महंगा है। हाँ, वहाँ वहाँ तो हॉस्टल इतना महंगा है कि आप पार्ट टाइम करके नहीं निपटा पाओगे। मतलब वहाँ पे आपको एकेडमिक्स जो है वो आप कॉलेज के अंदर करो, बाकी आपका लिविंग है जो आप अलग से मैनेज करो, ज्यादा बेटर रहता है हाँ ना। वो अलग से मैनेज करो। प्लस बहुत से कॉलेजेस का मतलब लाइक बहुत से क्या 90% कॉलेजेस का इंडिया के बाहर, मतलब अगर आप वहाँ जाओ इंग्लैंड यूरोप जाओ या हम्म यूएस जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ, तो इनका है, अगर कनाडा को भी मैं इंक्लूड हम्म कर लूँ, तो इनका 90% कॉलेजेस का होता है कि अगर बच्चा 18 ईयर्स या उससे कम है तो वो हॉस्टल में रखते हैं। हम्म हॉस्टल आप एलिजिबल हो हॉस्टल में रहने के लिए, हम्म। कैंपस ऑन कैंपस बोर्डिंग के लिए। बट अगर आप 18+ हो तो आप बाहर हैं, तो अच्छा, आप मतलब अपना रेंट पे रहो, सब वो रहते हैं रखते ही उसमें। नहीं है हॉस्टल पे वो रखते मतलब। ही नहीं, वो रखते ही हाँ। नहीं, हाँ उनकी पॉलिसी वो रखते ही नहीं। हम्म क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, पूरी दुनिया से बच्चे आ रहे हैं वहां पे, अब हम्म। उनके पास इतनी जगह नहीं है हटाने की, तो वो क्या करेंगे। सही है। इसलिए उनका ऐसा क्राइटेरिया बना रहता है। और जैसे ये यूएस यूके इंग्लैंड वगैरह अपन ने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया भी लगभग ऐसे ही पड़ता है सिस्टम, कॉस्टिंग वगैरह सारी उसमें भी इतनी हाँ है। कॉस्ट लगभग ऐसी है ऑस्ट्रेलिया तो की, इसके बट अलावा लिविंग अगर, एक्सपेंस थोड़ा वहां पे हाँ मैनेज हो जाता है आसानी मत, से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब्स लाइक ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा वो है पे स्केल है। तो अब हम्म वहाँ मतलब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का जो वो जाता है ना, जैसे पार्ट टाइम जॉब में वहाँ 4 घंटे सिर्फ आपको वो करना पड़ता है जॉब। हम्म तो अब होता क्या है, वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक वेरी करता है। जैसे आप हम्म ज्यादा अच्छा अगर आपने वो ले लिया, ज्यादा अच्छी आपकी प्रोफाइल है और आपको पार्ट टाइम जॉब ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तो आप 1.5 लाख तक जा सकते हो पर मंथ, हम्म। आपको जो मिलेगा वो स्टाइपेंड। तो मैनेज हो अब जाता है आप सारा। आराम, हाँ तो अब मंथली कॉस्ट ही 70,000 है, तो अगर आप 1.5 लाख अर्न कर रहे हो तो वो तो आराम से मिलेगा। आप प्लस अपने घर भी पैसे भेज दोगे वापस। सही है। तो इसके हाँ तो अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा मैनेज। ये तो महंगे महंगे कंट्रीज हो गई, ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर फॉरेन डिग्री हो जाती है, वो थोड़ी सस्ते में भी हो जाती है, वो कौन सी है अगर आपको कुछ पता है तो। जैसे रशिया आप चले जाओ, रशिया। हम्म रशिया में मेडिकल बहुत सस्ता है, लाइक हम्म। मैं बता रहा हूँ एमबीबीएस जो इंडिया में एक नॉर्मल एमबीबीएस आप बताओ अंदाजा मारो कितने में होता होगा। जो प्राइवेट कॉलेज का एमबीबीएस जैसे मेरा दोस्त कर हाँ रहा है हाँ अभी, उसके पे प्राइवेट प्राइवेट 75 या 80 lakhs की फीस तो लगनी तय है, इतनी तो प्राइवेट में एमबीबीएस के। रशिया में 30 से 33 लाख में एमबीबीएस डिग्री मिल जाती है आपको। एमबीबीएस हो जाती है, हाँ, ये हाँ फर्क है। प्लस उनकी कॉलेजेस की रैंकिंग इंडिया के कॉलेजेस के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर होती है। हाँ। तो जैसे अब होता है ना, डिग्री के हिसाब से वेरी करती है वहाँ पे वो फीस आपकी, ये समझ भी गया होता मैं, है। जैसे ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अगर कुछ भी जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड कर रहे हो हम्म तो आपकी फीस कम पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में। हम्म और टूरिज्म से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो आपकी फीस कम पड़ेगी। हम्म भाई आप बिजनेस अगर पढ़ रहे होगे तो फीस बहुत ज्यादा पड़ेगी आपकी। भाई आप अगर वहां जाते हो, जैसे जर्मनी चले गए, तो वहां पे अगर इंजीनियरिंग करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो फीस बहुत कम पड़ेगी। बट अगर हम्म। मेडिकल पढ़ रहे हो तो फीस बहुत ज्यादा पड़ने लगेगी आपकी। तो डिपेंड करता है। अभी रशिया में आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो फीस बहुत ज्यादा पड़ेगी, बट वही मेडिकल करने जाते हो हाँ तो तो फीस वो 33 लाख में पूरे एमबीबीएस में पड़ जाएगा। ठीक है। तो अपन केवल मेन सेंट्रिक बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपने वहां तक कैसे वो चीज अचीव की, क्या प्रोसेस रहा, और वहां पे आपने जितना भी टाइम गुजारा है उसके हिसाब से थोड़ी वहां का जो सिस्टम है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके हिसाब से शेयर कर दो थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले तो बताऊं, ऑस्ट्रेलिया मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया था पर्टिकुलरली कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा। हम्म मैंने सोचा था कि मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि बिजनेस डिग्री के लिए कोई भी, कि पूरी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी मिले हम्म अच्छी होनी चाहिए बस। हम्म बट फिर बाद में वही होता है ना, अब कि आप बाकी क्राइटेरिया देखने लगते हो, जब सब एक लाइन पे सारे कॉलेजेस आ जाते हैं तो फिर आप बाकी क्राइटेरिया देखने लगते हो। हम्म तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था मैं यूएस, मतलब मेरा ये था कि किसी भी कंट्री में जाऊंगा लेकिन वहां की वो टॉप यूनिवर्सिटी होगी। हम्म सो अब था कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, मैंने देखा कौन कौन सी कंट्रीज अच्छी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया था मेरे पास, और यही क्या कहते हैं यूएस था और कनाडा था। हम्म क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बैचलर्स में, तो पहली चीज मुझे पता था मैं क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। हम्म दूसरा उससे अच्छा बैच, मतलब इंग्लैंड प्रेफर मास्टर्स के लिए ज्यादा किया जाता है, यूरोप। हम्म हम्म जर्मनी थोड़ा, और डबलिन हो गया ये बैचलर्स बीटेक के लिए, ऑटोमोबाइल स्पेशली ऑटोमोबाइल हम्म के लिए जर्मनी और डबलिन प्रेफर किया जाता है बैचलर्स के लिए। बट बाकी ऐसे अगर आप होलसम देखोगे तो पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप उसके लिए प्रेफर किया है, मास्टर्स के लिए प्रेफर ज्यादा मास्टर्स करते के हैं लिए। लोग। सो इंग्लैंड तो हाँ, तो मैंने तो वो क्राइटेरिया ही हटा दिया, मैंने कहा नहीं हम्म यूरोप तो जाना ही नहीं। फिर हम्म मेरा था कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो अब यूएस था कि यूएस वहां से ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रही थी उसकी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। सो मैंने कहा कि चलो नहीं अभी यूएस आते हैं। फिर था कनाडा, और वो दोनों बराबर था। प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रैंकिंग भी बहुत ज्यादा थी
इसके मुकाबले यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के, के बट वो सेफ नहीं था कनाडा। वहाँ पे ड्रग्स और मतलब मार पिटाई ये सब ज्यादा थी, प्लस वहाँ पे मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं। मैंने सोचा, फिर बाद में मैं एंड अप किया कि नहीं चलो ऑस्ट्रेलिया ही अब रहेंगे अब कहीं। तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में वो निकाला, तो फिर मुझे पता चला ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होता है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 कॉलेजेस होते हैं और नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं। अच्छा। नॉर्मली एवरेज कॉलेज कह सकते हो। तो ये मतलब ये डिवीजन है वहाँ पे कॉलेजेस का, ग्रुप ऑफ 8 एंड एवरेज कॉलेजेस। जो ग्रुप ऑफ 8 कॉलेजेस होते हैं वो हमेशा टॉप पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। उनका मतलब वो सब टॉप, मतलब 8 कॉलेज हैं ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। इन्हीं में ऊपर नीचे 1-2 रैंकिंग होती रहेगी, जैसे वो एक तरह से वो but ये top एनएससी पे रहते हैं। निफ्टी वाला सिस्टम हो गया, टॉप 50 कंपनीज वाला हाँ ऐसे, हाँ वो हाँ, सिस्टम है। टॉप 50 जो कंपनीज होती है वैसे ये टॉप 8 हाँ कॉलेजेस हाँ, हैं। अब उसके अंदर तो रैंकिंग उसमें चलती रहती है, फिक्स नहीं है मतलब, है ना? हाँ उसमें ऊपर नीचे होता है, कभी ऊपर नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ होता रहेगा। मेलबर्न टॉप फर्स्ट पे रहेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे आ जाएगी। तो वो आपस में रहता है। और ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज है। तो अब मेरे को जब ये पता चला तो फिर मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों है भाई, मतलब आखिर ये यूनिवर्सिटीज क्यों टॉप है, ये यूनिवर्सिटीज क्यों फीस ज्यादा है, ये क्यों ऐसे। तो फिर मतलब फिर मैंने वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट देखा और वो सब देखा। तो फिर और मतलब कैसे, मतलब जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, जो अलुमनाई हैं, उनसे बात करी तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनका करिकुलम अच्छा है। प्लस अब मैं आपको बताऊं, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको इंडिया में कितने घंटे कॉलेज चलता है आपको, कॉलेज मतलब तो बताओ ऑन एन एवरेज? 7-8 घंटे तो चलते ही है यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज होती वहाँ है वो पे तो इतनी चलती है। वहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न दिन का मैक्सिमम अगर स्ट्रेच करेगा 4 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं करता है सही है, सही कॉलेज। जिंदगी है। प्लस सैटरडे संडे छुट्टी है। हाँ। मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं बता रहा हूँ मंडे को मेरे सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, एक क्लास होती है 1 घंटे की। उसके बाद ट्यूसडे को मेरी 2 क्लासेस होती है, एक 1.5 घंटे की है, एक घंटे की है। और मतलब ऐसे ही करके नहीं पड़ जाता है। कभी मैं तो 4 घंटे तो कभी टच ही नहीं किया, बट वो कॉलेज का मैक्सिमम वो है कि हम 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाते नहीं। बट टारगेट 4 घंटे भी मैंने आज तक टच नहीं किए कभी। तो ये सबसे ज्यादा वो होता है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल जाता है ना फिर, कि आप मतलब कॉलेज जल्दी निपटा के अपना खुद का कुछ कर सकते हो। सही है। कंस्ट्रक्टिव। अब मतलब छोटे बच्चे तो नहीं रहे कि बाहर पार्क में जाके खेलो क्या, इतना तो ना पता ना। है कि करियर में कुछ हाँ, करना है, तो सही अपना है। कुछ कंस्ट्रक्टिव आप कर सकते हो। ये बेनिफिट रहता है। तो अब मतलब वहां पे भी आप मैक्वेरी अगर जाओगे, जो एवरेज कॉलेजेस हैं, आप डेकिन जाओगे तो वो भी 8-8 घंटे तक स्ट्रेच होते हैं। तो अब वहां पे फिर मतलब वही है ना, आपको खुद का करने के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता है। और मतलब शुरुआत से मैं ऐसा बंदा था जिसने मतलब पढ़ाई पे तो फोकस किया, बट इतना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जितना ज्यादा खुद को बिल्ड करने पे फोकस हाँ, किया। सही है, सही है, सेम स्थिति है मेरे तो भी। मैंने, हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने प्रेफर किया कि यार ऐसा कोई कॉलेज मिले जहाँ पे पढ़ने का कम रहे बट खुद पे ज्यादा फोकस कर हाँ, सकूं। टाइम टाइम मिले, एक्चुअल में मेन चीज वो हाँ, है। खुद के लिए टाइम मिले, मतलब मी टाइम कहते हैं ना, वो मिल सके। टाइम मिलना चाहिए, मैं खुद कर लेंगे कुछ भी अपन, हमको बस टाइम चाहिए, यही चीज है। वो तो इसीलिए मैंने वो सोचा कि नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न अच्छी है। प्लस रैंकिंग देखी तो रैंकिंग भी अच्छी खासी थी। बट जो मेन चीज थी वो थी फीस की। लाइक मेरे 3 साल की जो डिग्री है उसकी मेरे को फीस, मतलब जब अच्छा, करेंसी फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके फीस में। क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तब थी फीस 70 लाख रुपए। अब जब मेरा वो सब एडमिशन वगैरह हो गया तो उसके बाद मेरी जो फीस, मतलब वही फीस तो सेम थी, बट करेंसी क्योंकि उनकी बढ़ती चली गई तो मेरी 70 लाख रुपए की फीस 75 लाख पे आ गई। जब तक सेमेस्टर चालू हुआ फीस पे करने की बारी है तब तक वो 75 लाख रुपए 80 लाख रुपए बन गए। तो अब आप समझ सकते हो ना करेंसी फ्लक्चुएशन। अच्छा, अब हम लोग का इसलिए हम लोग फीस भी उस दिन पे करते हैं ना जिस दिन करेंसी सबसे कम रहती है ताकि हम लोग को सस्ता पड़े था। सही है। अब आप खुद सोचो, आपको एक बार में 12 लाख रुपए पे करना है, मतलब एक सेमेस्टर हमारा अराउंड, एक सेमेस्टर की फीस 12 लाख 16 लाख के करीब होती है फीस। तो जो 16 लाख रुपए, तो अगर $1 का भी फ्लक्चुएशन होता है तो हम लोग के लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा। सही है। मतलब $1 पे अगर समझ लो, $1 पे 1 रुपए भी हमारा बच जाता है तो 16 लाख रुपए वो पे करने हैं। आप सोचो कितना फ्लक्चुएशन है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग फीस भी उस दिन पे, जैसे हम लोग का जैसे ग्रुप रहता है ना, उसमें डिस्कशन होता है कि मतलब कोई एक किसी को पता चल गया आज करेंसी कमाई तो भाई मैं फीस पे कर दूं, आज करेंसी कमाई है। ये रहता है। तो बहुत से तो ऐसे होते हैं कि डॉलर वो पहले से ही खरीद के रख लेते हैं अपने पास। जब जैसे आज मान लो करेंसी कम हुई है तो मतलब ये चीज प्रेफर भी करते हैं, बट ये चीज समझ में बहुत कम लोगों को आती है, बहुत से लोग करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ते, किसी में यूएस में पढ़ते हो, इंग्लैंड में पढ़ते हो, कभी भी, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन तो वो है, इनएविटेबल है। तो अभी करेंसी आपकी फ्लक्चुएशन, आप उसी वक्त अपने डॉलर खरीद के रखो। अगर आपने उसी वक्त डॉलर खरीद के रख लिया तो जब फीस पे करनी होगी आप इसी डॉलर को उस वक्त पे कर सकते हो। प्राइस वही लगेगी उस टाइम। हाँ, तो प्राइस आपके लिए तो प्राइस फ्री है क्योंकि आपने तो डॉलर उसी वक्त परचेज कर लिया था अपना। तो ये चीज रहती है, बट उसमें बहुत ज्यादा झंझट रहता है, इसलिए लोग छोड़ते हैं, हटा यार ठीक है जो उसी टाइम देख लेंगे जब कम होगी तभी पे कर देंगे। तो आपकी मतलब ये डिग्री 3 साल की है 4 साल की है? 3 साल की है। तो ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स अच्छा, वो यूएस के अंदर है 4 साल मिनिमम जो है ना? यूएस का है 4 साल की।
और दूसरा एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया आपके मेनली एकेडमिक्स देखता है, वो ज्यादा वो 10th-12th की मार्कशीट लेगा, जिसमें भी उसको सिर्फ 10th में ये देखना है कि आपकी बैक तो नहीं लगी कहीं पे, या फिर मतलब ऐसा कुछ कि आपने 10th के बाद आप मतलब कहीं पे फेल हुए थे किसी सब्जेक्ट में या फिर वो, और मेन अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए कि आपका एडमिशन उस तरह के बेसिस पे होगा, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। प्लस उसके बाद आपको एसओपी लिखना होता है। एसओपी, ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे एसओपी का सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ पे एसओपी आपको उनकी एम्बेसी को लिखना होता है, आपको कॉलेज को अच्छा नहीं लिखना होता। अच्छा कि अच्छा। यूएस हो गया या फिर यूरोप हो गया, यहाँ पे आपको कॉलेज को लिखना होता है। सो अब आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि अब हम महंगी कंट्री है, तो हम हमारे यहाँ लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, तो अब वो लोग का मेन जो क्राइटेरिया होता है ना कि क्या मतलब वहाँ की एम्बेसी देखने क्या तुम हमारे यहाँ रह पाओगे कि नहीं, अच्छा। क्या तुम्हारे पास इतने फंड्स हैं या फिर ये नहीं है। हाँ। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मतलब जो एम्बेसी जब आप अप्लाई करते हो वीजा के लिए, तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आपके उस पे, आपके बैकग्राउंड पे, कि आपका बैकग्राउंड इतना है कि नहीं, आप पे कर पाओगे नहीं, कि आपके स्पॉन्सर्स कौन कौन से, यहाँ तक कि वो आपके वो बैलेंस शीट होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके स्पॉन्सर्स का वो तक मंगवाते हैं, एक सीएसए टेस्ट, और हर चीज देखते हैं कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं, आप उतना पे कर पाओगे, वो सब कुछ देखते हैं। क्योंकि वो उनका उनका ये मानना है कि अगर मानो बच्चा नहीं उतना पैसा उसके पास आ पा रहा है, तो वो वहां पे रहने के लिए मानो किसी गलत उसमें ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से एक पीसफुल कंट्री फेमस है इसके लिए। बहुत अगर वहां पे शांत देश अगर है। हाँ, तो अगर वहां पे क्राइम्स अगर होने लगेंगे क्योंकि बच्चे के पास पैसा नहीं है, अगर वो चोरी करने लगा रेस्टोरेंट्स में या फिर ऐसा करके, तो फिर कहीं ना कहीं कंट्री की इमेज डाउन होती है। तो इसलिए वो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत गहराई बाकी में उनका सोचते मानना है हैं। कि पढ़ाई पे तो चलो यूनिवर्सिटी फोकस करेगी उनका काम, लेकिन हम तो क्योंकि हम गवर्नमेंट है, हम एम्बेसी है वहाँ की, तो हमारा काम है कि आप हमारी कंट्री में कुछ गलत काम ना करने लगो। इसलिए वो पैसा देखते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि नहीं। तब एम्बेसी के हिसाब से तो है कि आपके पास अराउंड 10 लाख पर एनम होना चाहिए। हाँ, और अगर आपको अपना स्टूडेंट वीजा क्लियर करवाना है तो एक ये मेन क्राइटेरिया उनका होता है कि आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने उसमें, कि अपने फीस का 25% आपको अपने, जैसे वीजा अप्लाई करते हो आपको बैंक अकाउंट में आपके होने चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं, उसमें देखते हैं कि आपकी जो भी फीस है उसका 25% आपके उसमें है कि नहीं बैंक में। तो वो देख, तो ये मेन चीज है। अगर वो नहीं है आपके बैंक में तो आपका वीजा आएगा ही नहीं आपके पास। वो मेन क्राइटेरिया उनका। तो मतलब आपके 3 साल के एवरेज कितने लग रहे हैं अभी? 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए। तो उसके अंदर स्कॉलरशिप वगैरह कुछ लगी या फिर? नहीं, अभी 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 नहीं है। अच्छा, वो मतलब आपको सेमेस्टर पे जो ग्रेड्स आते उसके हिसाब से लगती होगी, है ना? हाँ 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 हाँ। वो भी बहुत प्लस बड़ा ये इम्पैक्ट भी छोड़ना था, उससे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा नहीं, फीस पे। उससे कोई इम्पैक्ट, मैं सच बता रहा हूँ मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 51% आई। हाँ। हाँ, और जो टॉप गया जिसका वो थी 80%। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में 80% बिजनेस डिग्री में आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। और फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब यही जाता है 50%, 60% ऐसे ही जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो ना, आपके लिए दूसरा कंट्री है, दूसरा एजुकेशन सिस्टम है, सही है, दूसरा सही वो है। उनका वो पढ़ने का। तो अब आप इंडिया से निकले हो जहाँ पे आपको स्कूल में स्पून फीडिंग कराई, तो यहाँ तक कि एग्जाम से पहले बता दिया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट और उसी वो में सब से आता है। आता है। हाँ हाँ, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मतलब यहाँ तक कि हमारे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स तक होती हैं। अगर आप उससे पढ़ो आईसीएसई काउंसिल से, तो प्रिस्क्राइब्ड बुक रहती है, उसी उसी एक बुक है, इसी बुक से सब कुछ आना है। बट ऑस्ट्रेलिया में है कि आपको टीचर ने पढ़ा दिया टॉपिक, आपको टॉपिक मिल जाएंगे कि 11 हफ्ते का एक सेमेस्टर होता है, 11 हफ्ते में ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब उस टॉपिक के अंडर में पूरी दुनिया में जितनी भी बुकें हैं बैचलर लेवल की, आप सारी पढ़ डालो, कहीं से भी आ जाएगा। तो अब वो आपके ऊपर आ जाता है कि फिर अब आपको पढ़ना ही है, कुछ भी करके, कहीं से भी कुछ भी करो, डेटा कहीं से यूट्यूब से पढ़ो, चाहे कैसे भी, वो आपको। तो इसलिए 80% आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया हमारी यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी का इतिहास रह चुका है। मतलब अपन अब ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कंक्लूड करें तो आपने एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर किया था? एक मैंने आईएल्ट्स क्लियर किया था। और आईएल्ट्स में 4 वो होते हैं, अंदर डिविजन्स होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, और एक क्या था, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। राइटिंग वाले में आपको ऐसे लिखने होते हैं 2, और स्पीकिंग वाले में आपका इंटरव्यू होता है नॉर्मल उससे बंदे से, और लिसनिंग वाले में आपका ऑडियो पैरेलल चलता रहेगा, उसी वक्त ऑडियो सुन के सामने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन होंगे, आपको वो फिल करने होंगे। और राइटिंग और रीडिंग में एसेज होते हैं 5-6, उन ऐसे को पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये रीडिंग का होता है। और हाँ बस, और मेन ये होता है कि वो 9 मार्क्स का एग्जाम होता है। बेसिकली होता तो वो पूरे अराउंड 120 समथिंग मार्क्स का होता है, बट उसको आउट ऑफ 9 निकाला जाता है बाद में। अच्छा अच्छा। और इंडिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का क्राइटेरिया है 6.5 बैंड, मतलब मिनिमम 9 में से तो 6.5 आपके आने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो बाय बाय टाटा। ठीक है। और मिनिमम 6 होने चाहिए। मतलब जैसे उसमें 4 होते हैं ना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का,
तो इसमें किसी एक में 6 हो गए बट स्टिल बाकी 3 में 6.5 है, तो आपका वो मतलब बाद में ओवरऑल आपका 6.5 निकल जाता है। तो उनका होता है कि अगर आप किसी एक में लैग भी कर रहे हो तो मिनिमम 6 तक जाना चाहिए, बट ताकि आपका एवरेज 6.5 बन जाए, बट 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5.5 एक में भी हो गया तो फिर टाटा बाय बाय। टाटा बाय, ठीक है, खत्म। एक बैरियर ये होगा, सेकंड बैरियर है जो बैलेंस शीट वगैरह, मतलब बैंक में पैसे होने चाहिए। वो हाँ, आपको फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हाँ होने चाहिए। हाँ, स्ट्रांग होना हाँ, जरूरी और है। हाँ, ये दूसरा बैरियर है। तीसरा बैरियर होता है कि उन्होंने उनके प्री रिक्विजिट्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं, उनके यहाँ है कि अगर आपको बिजनेस डिग्री पढ़नी है तो इट डजंट मैटर कि आप कौन से उससे थे, आप बायो से पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका है कि 12th में आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो इंग्लिश और मैथ्स। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो उनको फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेस पढ़ सकते हो हमारे यहाँ। ये मेन हर्डल होता है। अब बहुत से आईसीएसई में क्या होता है कि हमारे बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं वो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं और मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में चॉइस होती है बहुत से स्कूल्स में। तो अब होता है कि अब उनको आगे चल के ये चीज पता तो होती नहीं। अब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं यार मैथ्स कंपलसरी थी, तो वो ये मतलब बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। सही है। हाँ, ये इसलिए प्रॉब्लम आती है। दूसरा आता है कि उनका जब आपको मतलब एडमिशन ऐसा नहीं होता कि आपका पहले मार्कशीट आ गई उसके बाद आप फॉर्म भरते हो उनका, और आप जैसे ही 12th में जाओगे ना तो उसी वक्त आपका फॉर्म अराउंड सितंबर के करीब इन कॉलेज का फॉर्म निकलता है, आपको तभी फॉर्म भरना होगा। और उसमें आप अपने प्रेडिक्टेड स्कोर्स देते हो, प्रेडिक्टेड स्कोर्स आपका स्कूल बनाता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि स्कूल आपके कंपैरेटिव्स और प्री बोर्ड के बेसिस पे बनाता है, तो इंडिया में हर किसी को पता है प्री बोर्ड में कैसे मार्क्स आते हैं। अगर अब प्री बोर्ड में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो कॉलेज आपका वो नहीं बना के देता आपको अच्छे प्रेडिक्टेड स्कोर्स। मतलब जब अपन 12th में एडमिशन ले रहे हैं, 12th के एडमिशन वाले टाइम में उसका फॉर्म भरना है। हाँ, जब 12th में एडमिशन लेते हो ना तो उसके साथ ही साथ आपको उसका वो बैचलर्स का फॉर्म भरना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए ना ये चीज, या फिर सबके लिए? नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अच्छा, फॉरेन एडमिशन में सब में यही चीज है। और उसके अंदर भी आपके जो प्रेडिक्टेड स्कोर्स है वो स्कूल्स की तरफ से जाते हैं। हाँ, वो स्कूल बना के देगा। अब बाद में अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई चीज, तो अगर मैंने प्रेडिक्टेड में स्कूल वालों 1990 डाल दिया और वहां पे 16 नहीं आ रहे फिर? नहीं, हाँ, उसका क्राइटेरिया उसका भी कॉलेज बना के देता है। अब देखो, कॉलेज को भी पता है कि टीचर ने आखिर किया तो प्रेडिक्शन ही है ना स्कूल ने, कि बच्चा इतना स्कोर कर ले जाएगा। वो नहीं स्कोर कर पाया, मानो कोई कैजुअलिटी हो गई बच्चे के साथ या फिर घर में कोई प्रॉब्लम होगी बोर्ड के 1 महीने पहले, तो वो क्या करेगा? तो अब क्या करता है यूनिवर्सिटी, हाँ, अगर वो उसकी स्केलिंग कर देता है कि अगर कॉलेज ने 96 बना के दिया है तो वो अपना क्राइटेरिया भेज देते हैं कि आपको मिनिमम 90 या फिर इतना स्कोर करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। तो या का ये जो अनकन्फर्म्ड वो ऑफर लेटर है वो कंफर्म्ड ऑफर लेटर में कन्वर्ट करेंगे हम। मतलब आपको अनकंफर्ड एक टेम्पररी ऑफर लेटर दे देते हैं कि हाँ, आप हमारे फ्यूचर स्टूडेंट हो, इस बैच से आपका चालू होगा। एंड में कंडीशन लगा देंगे कि आपको इन सब्जेक्ट्स में इस मार्क्स से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आपका अनकंफर्म्ड ऑफर लेटर कंफर्म्ड ऑफर लेटर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये चीज मेन होती है। तो अब उसमें वही होता है कि आपको साल भर 12th में टीचर के साथ अच्छे नॉर्म्स पे रहना पड़ता है, आपको टीचर्स हर एक काम अच्छे से करना पड़ता है, हर एक एग्जाम टेस्ट में अच्छे स्कोर करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले से पता रहना चाहिए कि भाई अपन को बाहर जाना है। कोई लोग तो सोचते 12वीं के बाद में कि भाई फॉरेन में एडमिशन लेंगे तो क्या प्लान है, कैसे है, ये सब। तो ये चीज बहुतों को नहीं पता होती है। अब उनका होता है कि बोर्ड्स आ चुके होते हैं तब वो सोचते हैं कि यार चलो बोर्ड आ गया, अब नेक्स्ट ईयर कुछ तो करना है, चलो फॉरेन के लिए ट्राई मारते हैं। तो पता चलता है कि नहीं, फॉर्म्स तो निकल चुके हैं, आपको पहले भरना है। अब नेक्स्ट ईयर, अब जैसे बोर्ड आपके मार्च में आते हैं ना, तो आप सितंबर तक वेट करो कि वो आए। फिर आप उसमें भी आपको कॉलेज को बताना पड़ता है कि हमको नहीं आते, पता था इन सब के बारे में, अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो फिर कहीं ना कहीं आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सही है, मतलब काफी अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए जो ध्यान रखने, अवेयरनेस जिन चीजों की कम है, काफी सही इंसाइट मिल गई। तो ठीक है उस भाई, मेरे को लग रहा है कि आपने काफी अच्छी ज्ञान दे दिया स्टूडेंट्स को जिनको जाना है फॉरेन एडमिशन के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑडियंस भी सेम ये चीज फील कर रही होगी, काफी ज्ञानी बातें होगी। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आयुष भाई को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। काफी हम्बल बंदे हैं, मेरे को पहली बार में रेस्पॉन्स मिल गया था, तो प्रोबेबली आपको भी मिल जाएगा। बिजी रहेंगे तो पता नहीं, बाकी आयुष भाई आपकी हेल्प कर देंगे। 1 हफ्ता लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा ऐसी बात नहीं। मतलब आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी अगले वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या वहाँ पे कॉलेज की लाइफ स्टाइल होती है, इन सब के बारे में। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को करते खत्म।